कौवा कहानी। पुराने वक्तों की बात है कि एक कौवा रहता था। वो सुबह सवेरे अपनी रोज़ी की तलाश में निकलता और शाम को वापस आ जाता, लेकिन उसके इलाके में कहत पड़ गया तो वो किसी दूसरे इलाके में रोज़ी की तलाश के लिए निकल पड़ा। इस तरह वो सफ़र करता करता काफ़ी आगे निकल गया। दोस्तों, जैसे ही वो सरसब्ज एरिया के अंदर दाखिल हुआ तो वो मज़ीद आगे आगे चलता गया, क्योंकि इस इलाके के अंदर बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा सब्ज़ा और हरियाई थी, जिससे उस कौवे का दिल बहुत खुश था और वो मज़े मज़े से आगे निकलता गया। इस तरह काफ़ी दूर दराज निकलकर उसने एक खूबसूरत जगह पे जाके अपना ठिकाना तलाश करने की कोशिश की, और ये जंगल उसके लिए एक जन्नत का नमूना बना हुआ था। वहाँ पे उसने खूब खाना खाया, शिकार किया, इधर उधर घूमा फिरा। इस तरह कौवा इस इलाके में आके बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने अल्लाह की हम्द व सना की कि काश उसका वतन भी इस तरह आबाद हो जाता। लेकिन उसने जब खूब वहाँ पे जश्न कर लिया तो उसके बाद उसको थोड़ी थोड़ी प्यास महसूस होने लगी। जैसे ही उसे थोड़ी थोड़ी प्यास महसूस हुई तो उसने इधर उधर देखना शुरू किया, लेकिन उसको कहीं से भी पानी नज़र ना आया। अब उसकी परेशानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि उसको प्यास अब बहुत ज़्यादा लग चुकी थी और उसकी ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द कहीं से उसको पानी नज़र आए। लेकिन वो सोचता रहा कि जितने सफ़र पे भी वो रहा उसको कहीं पानी नज़र न आया। इस तरह प्यास की वजह से अब उसने इधर उधर खूब देखना शुरू कर दिया। इस तरह अब उसने उड़ना शुरू किया। प्यास की शिद्दत के साथ उसकी उड़ान में भी कमी आ रही थी और वो इधर उधर ऊंची उड़ान भर के देख रहा था कि कहीं से उसको पानी नज़र आए और वो अपनी प्यास बुझा दे, लेकिन उसको पानी कहीं से नज़र नहीं आ रहा था। अब उसने तेज़ तेज़ चलना शुरू किया कि कहीं पानी तक पहुंच जाऊं, लेकिन पानी कहीं से नज़र नहीं आ रहा था। इस तरह उसकी प्यास की शिद्दत मज़ीद बढ़ गई और अब वो बहुत ज़्यादा प्यासा और परेशान हो गया। इस तरह प्यास से नाढाल कौवा दोबारा उड़ता है और देखता है कि उसकी आंखों के सामने एक पानी का घड़ा नजर आता है। वो बड़ी तेजी से पानी के घड़े की तरफ जाता है, देखता है कि पानी वहाँ पे है, लेकिन उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती और पानी की मिकदार कम है। इससे कौवे की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। वो अब वहाँ पे बैठ के ट्राई कर रहा है कि कहीं पानी तक उसकी चोंच पहुँचे, लेकिन उस घड़े के अंदर क्योंकि पानी की सतह कम थी उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। इस तरह उसकी परेशानी मजीद बढ़ गई। अब उसने सोचना शुरू किया कि किस तरह पानी की सतह को बुलंद किया जा सकता है। उसने अपने अकल को इस्तेमाल करते हुए वो एक तरकीब सोचना शुरू की। इस तरह उसके जहन में ख्याल आता है कि अगर पत्थर के टुकड़े इस घड़े के अंदर डाले जाएं तो पानी की सतह बुलंद हो सकती है। उसने इस तरकीब को फॉलो करना शुरू किया। इस तरह प्यास से नाढाल कौवे ने पत्थर के टुकड़े अपनी चोंच में डालकर उस घड़े के अंदर डालने शुरू कर दिए। इस तरह पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर वो उस घड़े के अंदर डालता रहा ताकि पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो जाए। इस तरह जैसे पत्थर के टुकड़े उस घड़े के अंदर जाते, उस पानी की सतह उठना शुरू हो गई और कौवे ने अपने काम को तेज कर दिया ताकि जल्द अज जल्द पानी तक उसकी चोंच पहुंच सके। इस तरह पानी की सतह ऊपर आ गई और अब कौवे की चोंच पानी तक पहुंच गई। कौवे ने सैर होकर पानी पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा।
اس طرح کوا اس علاقے کی انتہائی خوبصورتی سے بہت خوش بھی تھا اور اسے آج کی پانی کی شدید تڑپ ہمیشہ کے لیے یاد رہے گی، اور ساتھ ساتھ اپنی ترکیب سازی اور عقل مندی سے بھی وہ بہت خوش تھا کہ کس طرح میں نے منصوبہ بندی کرتے ہوئے اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بچا لیا۔ اس طرح عقل مندی اور ترکیب سازی سے ہم اپنے بڑے بڑے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تھینکس ٹو آل۔